That's correct sentence. जी जी सर। जी जी. She asked me where I was going. That is the correct sentence. ठीक है. जी जी जी। उसके उसके अलावा नीचे जो सेंटेंस दिया गया है वो है यस्टरडे वी गो टू द जू बट इट इज रेनिंग. इस सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है? अच्छा, ये फर्स्ट में बोल रहा है यस्टरडे वी गो टू द जू बट इट इज यस. रेनिंग। ये पहला पास्ट यस. में दे रहा है, सेकंड प्रेजेंट में बता रहा है। तो इसे इसे चेंजिंग करिए. करेक्ट कहाँ पे करेंगे करेक्शंस? यस्टरडे यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं सर। नो, यस्टरडे रिमूव नहीं कर सकते. यहाँ पे एरर बता दें आप, एरर कहाँ पर है? इट इज रेनिंग बोल, इसकी जगह पे इट वाज रेनिंग। ओके, ठीक हो गया. अभी भी सेंटेंस में एरर है. एक और भी एरर है. ये वी गो की जगह पे वेंट लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट. यस्टरडे जो है इंडिकेटर होता है प्रेजेंट पास्ट सिंपल का. वो पास्ट सिंपल तो का। तो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस जो है पास्ट सिंपल में हो जाएगा. यस्टरडे वी वेंट टू द जू बट इट वाज रेनिंग इज अ करेक्ट सेंटेंस. ठीक है. यस सर। जी जी। ओ, ओके. मूविंग टू द फॉरवर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हेलो सेड द वेटर कैन आई ब्रिंग योरसेल्व्स एनीथिंग. सर केन की जगह पे कुड, नहीं. या फिर हेलो सर। सेंटेंस को थोड़ा देखें. यहाँ पे जो सेंटेंस वर्क के हिसाब से ठीक है. सर फर्स्ट पास्ट में बता रहा है, सेकंड प्रेजेंट वाला है। नहीं, वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर ही चेंज है अब. हेलो सेड द वेटर कैन आई ब्रिंग योरसेल्व्स एनीथिंग. अब मिस देखें आपने. यूर सेल्फ, अच्छा। जी जी बता जी दें। जी जी जी, योर सेल्फ्स में गलती है. आपने ठीक बोला. योर सेल्फ्स जी जी। कौन सा प्रोनाउन है? सर आई थिंक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक. क्या शो करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्शन शो करता है आई थिंक। नो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, माई सेल्व्स, ये क्या शो देम करता सेल्फ। है? हाँ, देम सेल्व्स. जो सब्जेक्ट यूज हुआ उसका लास्ट में वही लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव। जी. तो यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगी? रिफ्लेक्सिव की जगह कौन सा यूज करेंगे? पर्सनल अगर प्रोनाउन यूज. आई यू होगा आई तो यू. आई की जगह पे माई सेल्फ। नो, कैन आई ब्रिंग यू एनीथिंग. सर हेलो. योर सेल्फ यहाँ पे रिमूव होगा। जी, योर सेल्फ रिमूव होगा, सिर्फ यू आएगा. कैन आई ब्रिंग यू एनीथिंग, नाउ सेंटेंस इज करेक्ट. जी जी। वी ओके. गेव अस जी. अराउंड। आपकी एक डायरेक्ट स्पीच होती है, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच होती है. अच्छा, आंसर्ड व्हाट, आंसर्ड होम। जी जी, व्हाट आंसर्ड व्हाट. आई डिडंट गेट द पॉइंट. वो जो डायरेक्ट स्पीच में होती है तो उसके बारे में उसमें हम आंसर्ड व्हाट का आंसर देते हैं क्वेश्चन का। हाँ हाँ, ही सेड दैट, माय मॉम सेड दैट. ये जो स्पीचेस होती हैं वो भले जी पहले जी। सेंटेंसेस पास्ट में हो लेकिन आगे जो बात बताई जाती है उसने कही होती है वो प्रेजेंट में बताते हैं हम. ठीक है. जी जी। ये तो नेक्स्ट सेंटेंस है वी गेव अस ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अवर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है? Yes, we gave us a round of performance। जी जी. कोई यहाँ अगर पे और भी सर जी जी। कोई कोई और भी अगर प्रेजेंट है तो वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बोल सकता है. आप ही बोल रहे हैं. ओके जी. जी आप बोलें.
he gave us a round of applause for our excellent performance. I think there is a mistake in us. Yes, मिस्टेक बिल्कुल एरर जो है अस में है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? We gave a round of नो, अगर मैं अस को अवर सेल्व्स कर दूं, वी गेव अवर सेल्व्स ए राउंड a ऑफ round of एप्लॉज। जी, अस अस को जब आप चेंज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अवर सेल्व्स कर देंगे तो ये सेंटेंस जो है ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है There are uh, there are less girls in my जी। class than देर आर boys. लेस देर आर लेस गर्ल्स इन अवर क्लास देन दी बॉयज। यहाँ पे कौन सी मिस्टेक है? There are less girls in my class than the boys. But I think there is no mistake. I think मिस्टेक है, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है आप, लेकिन सेंटेंस में ऐसे ही बारीक पॉइंट होते हैं जो आप छोड़ देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सेंटेंस में मिस्टेक है, जैसे आप गौर से there पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर देन की स्पेलिंग गलत है। जी, देन जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है वो उसकी स्पेलिंग अलग होती है। अच्छा देयर आर लेस, THAN. हाँ THAN यूज होगा, बिल्कुल पर करेक्ट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जी सर। जी, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। बाय बाय। जी, नेक्स्ट सेंटेंस है zebras always have black and white stripes, isn't it? Zebra जी, has. नो zebras ये प्लूरल नाउन है, यहाँ जो हैव लगेगा बिल्कुल परफेक्ट है। Zebras always have black and white strips. Is it? Isn't it? वहाँ पे प्लूरल है, लास्ट में isn't है। क्या इट यूज हो सकता है? isn't it? Isn't. सर जी 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 जी, जेब्रास के लिए आप कौन सा प्रोनाउन जी सर। इट यूज कर सकते हैं जेब्रास के लिए? वो तो प्लूरल है, ये सिंगुलर है। प्लूरल है। जी, Think, isn't को चेंज। जी इट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, यहाँ पे जेब्रा प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। जी जी जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर दे लग सकता है। जी, लग सकता है परफेक्टली। इट की जगह पे दे लगा दें। जी, इट की जगह दे लगा दिया फिर भी एरर है। अच्छा आर इज की इजेंट की जगह पे आर एंड लगाया। आरेंट थोड़ा मतलब अ, ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे। अगर आप डोंट दे लगा दें तो परफेक्ट होगा। जेब्रास ऑलवेज हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स, डोंट दे। डोंट दे। जी अच्छा ये आरेंट ने सारा भी। जो है प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी जी जी, ये सेंटेंस ही प्रेजेंट में है, सारा कंप्लीट सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में। जी जी, उसके बाद जो आपके पास सेंटेंस है, दैट द ओल्ड कार नीड्स फिक्सिंग बट द न्यू वन डोंट। बट न्यू वन डजंट। बट न्यू वन डजंट, ग्रेट, एक्सीलेंट जी। उसके बाद जो सेंटेंस दिया गया है वो है यू कुड हेल्प मी विद दिस। सर 7 नंबर में फोर्थ फॉर्म कैसे लगा है नीट के साथ? नीड्स फिक्सिंग इज एन फिक्सिंग नाउन की नाउन यूज हुआ है यहाँ, फिक्सिंग फोर्थ फॉर्म नहीं यूज हुआ। जो मेन वर्ब है वो नीड है।
द ओल्ड कार नीड्स फिक्सिंग। फिक्सिंग नाउन की जगह पे यहाँ पे नाउन है आपके पास। ओके सर। बट ठीक है, जी जी। ठीक है। फिक्सिंग जो है यहाँ पे नाउन यूज हुआ है, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म एज ऑफ हियर वर्ब नाउन। नहीं है। जी ओके सर। जी जी, जी नाउन तो एज अ नाउन, नाउन यूज हुआ है। जी जी जी। 8 में है यू कुड हेल्प मी विद दिस। Could you help me with this? हाँ करेक्ट। कुड यू हेल्प मी विद दिस, ये करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, कुड यू हेल्प मी विद दिस। जी। हाँ यहाँ पे आखिर में देखेंगे तो क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क दे रहा है। क्वेश्चन मार्क दे रहा है, तो सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। कुड यू हेल्प मी विद दिस, एक्सीलेंट। उसके आगे चलते हैं, जो सेंटेंस है, ओ शाउटेड द बॉय रूडली, व्हाट यू लुकिंग एट। What are you looking at? ओ ग्रेट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये ऐसे परफेक्ट होगा। व्हाट यू लुकिंग एट, यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, व्हाट आर यू लुकिंग एट करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग? जी। नेक्स्ट मैनी सेंटेंस चिल्ड्रन। पे आ, many children in poor countries don't have a chance to go to school, doesn't have a chance to go to school। अच्छा पहले मैंने करेक्ट पढ़ लिया। ये तो इजी है। डजन की जगह पे चेंजिंग होगी, जी, क्या लगेगा क्योंकि डजन की जगह प्लूरल पे? फॉर्म दिया हुआ है, इधर डजन सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है। अच्छा तो फिर क्या यूज करेंगे? डोंट। डोंट हैव अ चांस टू गो टू स्कूल, डजंट में एरर है, ठीक है। जी। Samad and Andres wasn't on the trip yesterday, वारंट। Were not लगेगा। weren't। जी वर नॉट ऑन द ट्रिप यस्टरडे, परफेक्ट। यहाँ पे इंडिकेटर है पास्ट सिंपल का, यस्टरडे तो वर नॉट लगेगा। और यहाँ पे प्लूरल है, दो है, एक से ज्यादा। जी प्लूरल है, ये भी है। इफ यू गॉट टू टायर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस कंट्री रेस यू कैन वॉक फॉर अ बिट। इफ यू गॉट टू टायर्ड ड्यूरिंग द क्रॉस कंट्री रेस यू कैन वॉक फॉर अ बिट। यस जी, ये कंडीशनल का जुमला है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको ठीक कर लेंगे, वरना हम समझ लेते हैं। कैन की जगह could लगेगा। हाँ यहाँ ये ऐसे भी ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम गाट की जगह गेट लगा दें तो वो भी ठीक हो जाएगा फिर। प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लें। जी जी, जिसमें चाहे कैन को कुड कर दें, आपकी मर्जी है, फिर भी करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ गॉट, गाट को गेट गॉट कर की दें फिर जगह। भी। जी जी, गाट को गेट कर दें फिर भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जी। ओके, मूविंग टू द I नेक्स्ट swam सेंटेंस। in the sea आई स्विम whenever इन द सी the व्हेन एवर द वेदर वाज फाइन। जी, whenever the weather is fine। व्हेन एवर द वेदर। वास की जगह पे is। जी परफेक्ट, आई स्विम इन द सी व्हेन एवर द वेदर इज फाइन, बिकॉज जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट सिंपल में है, तो नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में भी है। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट होना सिंपल में। चाहिए। जी, मिसेस हारिस इज माय फेवरेट टीचर सो आई गेव हर सेल्फ ए प्रेजेंट। प्रेजेंट कहते हैं गिफ्ट देना किसी को। सर जी I give। जी, आप क्यों क्या बोल रहे हैं? सर I give। आई गेव नहीं, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, आई गेव सही है बिल्कुल भी। ठीक है पास्ट में। Mrs. Harris is my favorite teacher so I gave herself a present। यहाँ पे हर सेल्फ होगा या हर होगा सिर्फ? herself। क्या होना क्या होना चाहिए? I gave her I gave her a हर हर present। होगा। यस, आई गेव हर ए प्रेजेंट, ये करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे हर लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ शी। यहाँ जी। पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा हर सेल्फ, ठीक है।
अगर ये सर हर सेल्फ लगा दे फिर करेक्ट नहीं होगा। नहीं करेक्ट होगा, बिल्कुल हर सेल्फ इसमें गलती है ना, एरर है। जी जी। जी। डू यू सी दी कैट अप दैट ट्री, इट्स नाइन एंड इट्स नेम इज फिलोसी। Do you see the gates of the tree? It's mine and its name is। जी। अच्छा, लाइट चली गई है तो हमने कनेक्शन चेंज कर लिया है। आवाज मेरी आ रही है? सर स्लो आ रही है। जी। जी, अभी आवाज आ रही है? जी जी। जी। हम थे, डू यू सी द कैट अप दैट ट्री, इट्स नाइन एंड इट्स नेम इज फ्लोसी। Do you see the cats of the tree? It's जी। mine एंड and इट्स, its name is। सर यहाँ इसमें मिस्टेक नहीं लग रही है। पे मिस्टेक है। इन सब सेंटेंसेस में मिस्टेक्स हैं, तो आप नहीं कह जी। सकते कि मिस्टेक नहीं लग रही। यहाँ मिस्टेक है लेकिन माइनर सी मिस्टेक है, आप थोड़ा सा गौर करें आपको पता चल जाएगा। सर इट्स की जगह पे हर भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे इट्स भी करेक्ट लग रहा है। नहीं, इट्स करेक्ट है लेकिन यहाँ पे एक लिखने में गलती की गई है। इट्स माइन एंड इट्स के बाद जो दूसरा इट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो कामा दी गई है उसके ऊपर, ये नहीं दी। एपोस्ट्रोफी की। हाँ, एपोस्ट्रोफी। एपॉस्ट्रोफी की, ये ये नहीं दी जाएगी। इट इज शो करवा रहा है। हाँ, इट्स शो करवा रहा है, ITS होगा सिर्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पे इट्स। ये जो शो करना है ये कर रहा है इट। इट इज नेम इज फ्लोसी, अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ेंगे ना, इट्स माइन एंड इट इज नेम इज फ्लोसी। अच्छा इट्स नेम इज फ्लोसी। हाँ, इसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगी, ये जो ऊपर लगी हुई है जी जी। ISS से पहले, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जी, उसके बाद 16, आई एम going to going to a party at Carrie's house, but I didn't know their address। यहाँ पे मिस्टेक है। आप आई डोंट नो देयर एड्रेस। आई, देयर भी गलत है। अच्छा, आई डोंट नो देयर एड्रेस 16। सर देयर इसमें सही क्या है, मिस्टेक है? डोंट। यहाँ आई पे डोंट नो। आई डोंट नो देयर एड्रेस की जगह हर एड्रेस नहीं कर हर सकते। हर हर एक। जी, आई एम गोइंग टू पार्टी एट जी। कैरीज हाउस बट आई डोंट नो, हर एड्रेस। आई डोंट नो हर एड्रेस। ओके, 17 पे आ जाए। When we went shopping it was really busy। ये तो इजी है, आप ही बता इट दें। वाज रियली। यस, इट वाज रियली इट वाज बिजी। रियली। इट, हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, इट वाज रियली बिजी। I haven't got any fruit but I think हैवंट गॉट Selena बट has one। आई हैव। बट आई थॉट। नो, ये यहाँ पे सही है ये। जी इसमें सर। यहाँ पे सही है सेंटेंस। करेक्ट है। जी जी जी। आप
एनी और सम का पहला रिले पर्सन में दिया हुआ है। जी 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 ठीक है, वो भी ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आपने एनी और सम का वो रिलेशन पढ़ा है? बट आई थिंक एनी यूज होता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, और सम यूज होता है जब एनी यूज होगा तो वन यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे करेक्ट करने के लिए? आई हैवेंट आई गॉट हैवंट आई हैवेंट गॉट एनी fruit बट आई थिंक सेलिना हैज सम। आई हैवंट जी ये परफेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। लेकिन आखिर में जो सेंटेंस में वन लगाया हुआ है ना यहाँ पे, बट आई थिंक जी जी सेलिना है हैज तो। वन, यहाँ पे सम आएगा। बिकॉज जब आप एनी का यूज करते हैं तो फिर सम लगाएंगे, वन यूज नहीं करेंगे। जी जी और एनी का ये यूज समझ लें कि एनी हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे कि आई हैवेंट गॉट एनी फ्रूट, यहाँ पे आई हैवेंट गॉट सम फ्रूट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सम लगाएंगे आई हैवेंट गॉट सम फ्रूट, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज सम हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। टॉम्स एंड सेल थॉमस नेवर डू। एंड Searle never do his homework. He is सर not। हिज 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 की जगह पे देयर लगेगा। जी his की जगह पे देर लगेगा। और ही हैज ही हैज अब क्या लगेगा जब यहाँ? They are not going to get. यस, They are not. they are दे not आर नॉट going to गोइंग टू get better गेट। like that. Excellent, ये परफेक्ट हो जाएगा। जब आप his की जगह देर लगा रहे हैं तो फिर ही की जगह भी देर लगाएंगे और वर्ब जो है आर लगाएंगे, ठीक है। जी और उसके बाद है माई डैड वेंट टू स्कूल वेयर ऑल द चिल्ड्रन लर्न लैटिन हेयर। जी इसमें कहाँ पे एरर है? माय डैड वेंट स्कूल देयर जी ऑल द चिल्ड्रन लर्नड लैटिन देयर। जी माय डैड वेंट टू स्कूल। सर 20 में कहाँ मिस्टेक है जी? माय डैड वेंट टू स्कूल देयर ऑल द चिल्ड्रन अच्छा, यहाँ पे लर्न वर्ब लैटिन। वर्ब वर्ब में मिस्टेक है। ये देखिए, पहला जो सेंटेंस है, पहला जो क्लास है वो दिया गया है पास्ट सिंपल में, और नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अच्छा, लर्न का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्नड लर्नड लर्नड। अब यहाँ पे लर्न की जगह क्या लगाएंगे आप? लर्नड। लर्न परफेक्टली, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपके पास। जी जी तो दिस वाज द वर्कशीट अबाउट एरर डिटेक्शन। आपको सर वैसे तो आइडिया हो गया होगा कि वह जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन किस तरह आते हैं। आपको ये सर सिर्फ कोई भी वर्ड होता है उसको अंडरलाइन किया जाता है। जी 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 अंडरलाइन किया होगा, और आपसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये जो अंडरलाइन किए गए वर्ड है इनमें से एरर के कौन से वर्ड में है। एरर कहाँ पे होती है? जी जी वर्ब में दे सकता है आपको एरर, प्रेपोजिशन की एरर दे सकता है, जी प्रोनाउन की एरर दे सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है। टेंस के रिलेटेड आपके पास जो है एरर आ सकती है, एरर डिटेक्शन। जी 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 सर 5 जी क्वेश्चन होते हैं इसके आई थिंक। जी 5 to 7 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। जी 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 अगर हमारे वैसे पास बेसिकली सर क्वेश्चन